Hello students, how are you all? This is Sarvinder Kaur from Ambin International School and I am your business teacher, and today we are going to study about the chapter number 2 of business, form of business organization. In this chapter we have to understand, we have to analyze the different various forms of organization. Is that clear? So let's start an introduction. If one is planning to start a business or is interested in expanding an existing one, an important decision relates to the choice of the form of organization. The most appropriate form is determined by weighing the advantages and disadvantages of each type of organization against one's own requirements. बेसिकली जो भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसको स्टार्ट करने से पहले हमको दोनों ही चीज़ों को देखना पड़ता है, उसके एडवांटेजेस भी एंड उसके डिसएडवांटेजेस भी. सो इट्स वेरियस फॉर्म ऑफ इट. फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड इज पार्टनरशिप, फोर्थ इज कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द लास्ट वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन, सोल प्रोप्राइटरशिप. Sole proprietorship is a popular form of business organization and is a more suitable form for small businesses. सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, सुटेबल होता है फॉर द स्मॉल बिजनेसेस, स्पेशली इन देयर इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑपरेशन. जब भी कोई हम छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके इनिशियल में उसके स्टार्टिंग ईयर्स में हमें क्या होता है, बेनिफिट मिलता है. ओके. सोल प्रोप्राइटरशिप refers to a form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual who is a recipient of all the profit and bearer of all risk. बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप कौन होता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है, एक पर्टिकुलर सिंगल ऑनर होता है जो खुद अपने आप उस बिज़नेस को चलाता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, जिसका उस बिज़नेस का सारा प्रॉफिट भी और सारे की सारी जो रिस्क होती है खुद ही अपने आप बियर करता है. दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ. खुद से ही उसको हर चीज़ को मैनेज एंड कंट्रोल करना पड़ता है. द वर्ड सोल इम्प्लाइज ओनली and the proprietor refers to the owner. So thus the sole proprietorship means the only owner. Okay. This form of business particularly common in areas of personalized services such as beauty parlors, hair salons and small scale activities like planning a retail shop in a locality. जहाँ पे हम अपना पर्सनल बिजनेस चलाते हैं उसमें हमको बेनिफिशियल रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप. After that, okay, here it is given the definition of sole proprietor also. Sole proprietor is a type of business unit where a person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk of the enterprise and for the management of a business. जो सोल ट्रेडर होता है ऐसा टाइप का बिजनेस यूनिट होता है जिसमें पर्सन खुद अपने आप अलोन उस चीज़ को उस हर टाइप के सर्कमस्टांसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, अपने आप ही उस बिज़नेस में वो कैपिटल प्रोवाइड करता है, उसको मैनेज करता है, खुद ही हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा. इस डेफिनेशन को किसने डिफाइन किया है, J.L. हैंसन ने. आफ्टर द इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन at the head of which stands an individual as one is responsible, who directs its operation and who alone runs the risk of फेलियर. मतलब खुद ही अलोन हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा. अगर कई बार उसको रिस्क हो, कुछ फेलियर हो गए, कुछ लॉसेस हो गए तो उस चीज़ के लिए वो खुद अपने आप ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर. Hardly any legal formalities are required to start a sole proprietary business, though in some cases one may require a license. बहुत easily हम बस कुछ formalities को follow करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है sole proprietorship business को start करने के लिए, और कई business में हमें license की भी permission लेनी पड़ती है. There is no separate law that governs sole proprietorship. इसके लिए कोई particular अलग से law नहीं बनाया गया है. क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैन ऑल्सो बी डन वेरी ईजिली. क्लोजर भी बहुत ईजिली हो जाता है. Thus there is an ease in formation as well as closure of
बिजनेस ईजिली स्टार्ट होता है, ईजिली क्लोज हो जाता है। आफ्टर द लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि वो सिंगल ओनर है, हर चीज़ की लायबिलिटी क्या है उसके ऊपर ही। अगर वो कहीं से पैसा उधार ले रहा है तो उसको चुकाना भी उसी के ऊपर पड़ेगा। पूरी की पूरी लायबिलिटी किस पे आती है? सिंगल ओनर के ऊपर आती है। दिस implies that the owner is personally responsible for payments of debt in case the assets of the business are not sufficient to meet all the debts. For example है यहाँ पे, सपोज द टोटल लायबिलिटीज ऑफ XYZ ड्राई क्लीनर था, एक तरीका हमारा एक ड्राई क्लीनर का बिजनेस था, ठीक है। आ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म आ ₹80,000 एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। अब उसको अपना ड्राई क्लीनर क्या है? बंद करना है। अब बंद करते टाइम उसके पास कितना पूरे उसके पास उसका कितना असेट्स बचा है? 80,000 का। बट इट्स एसेट्स are ₹60,000 only. In such a situation, the proprietor will have to bring ₹20,000 from her personal sources, even if he has to sell her personal property to repay the firm debts. जो ड्राई क्लीनर था XYZ, उसके पास लायबिलिटी कितनी थी? उसको 80,000 का कैश क्या था? उसको चुकाना था। बट उसके एसेट्स क्या थे? 60,000 के थे। तो उसको जो 20,000 का जो गैप है उसको वो पूरा करने के लिए उसको या तो अपना खुद का पर्सनल एसेट सेल आउट करना पड़ेगा या फिर कहीं से वो उधार लेकर के आएगा उस 20,000 का गैप को पूरा करने के लिए। क्या है देखो, दोबारा से हम समझते हैं। जो 80,000 का उसके पास लायबिलिटी थी सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर, और उसके पास जो पैसा था 60,000 रुपीज़ था, तो उस 20,000 को गैप को पूरा करने के लिए उसको अपने पर्सनल एसेट्स को या तो बेचना पड़े या कहीं से उधार लेकर आकर उस 20,000 को पूरा करना पड़ेगा। आफ्टर दैट सो रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट, हर चीज़ को उसको अपने आप बियर करना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी खुद रिस्पॉन्सिबल है, और रिस्क कहीं पे अगर उसको लॉस हो रहा है, कहीं जगह पे उसको रिस्क है, वो खुद अपने आप ही रिस्पॉन्सिबल है। आफ्टर दैट कंट्रोल, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है अपने पूरे के पूरे बिजनेस के ऊपर। उसको हर चीज़ को क्योंकि खुद को मैनेज, खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, तो पूरा का पूरा खुद रिस्पॉन्सिबल, खुद एक सिंगल ओनर होता है। द राइट टू रन द बिजनेस and make all decision lies absolutely with the sole proprietor. He can carry out his plan without any interference from others. वो अपने पूरे plans को खुद अपने आप carry कर सकता है बिना किसी के interference से। After that, no separate entity in the eyes of the law, no distinction is made between the sole trader and his business. देखो कॉन्फिडेंशियल होता है क्योंकि एक सिंगल ओनर होता है, तो उससे कोई किसी चीज़ का छुपा हुआ नहीं है, उसको पूरा अपने बिजनेस का सिचुएशन पता है। As business does not have an identity separate from the owner. Business की कोई separate identity नहीं है अपने owner से। The owner is therefore held responsible for all the activities of the business. जो single owner है खुद पूरा सारी activities के लिए अपने आप खुद ही क्या है? responsible है। After the lack of business continuity, since the owner and business are one and the same. जो ओनर है वो भी सेम है, जो बिजनेस है वो भी सेम है। एंटिटी डेथ, इंसानिटी मतलब क्या होता है? पागलपन हो जाना, कहीं कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। इम्प्रिजनमेंट मतलब कहीं उसको कोई सज़ा हो गई, ओनर को फिजिकल एलिमेंट या कोई फिजिकल उसको बीमारी हो गई, कोई फिजिकल वो पैरालाइज हो गया, और बैंकरप्सी या उसका दिवाला घोषित हो गया of the sole proprietor will have a direct and detrimental effect on the business and may even cause closure of the business. देखो क्या है यहाँ पे, क्या है? सिंगल ओनर है, खुद अपने आप संभालने वाला अकेला आदमी है बिजनेस को। मान लीजिए इसको या तो कोई फिजिकल बीमारी हो गई, पूरी तरीके से ये पैरालाइज्ड हो गया या पागल हो गया या दिवाला इसका घोषित हो गया, या कुछ इसको कहीं कुछ इसने ऐसा कुछ काम किया जिसकी वजह से इसको क्या सजा हो गई, तो क्या होगा? इसका पूरा का पूरा बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा, या तो इसका बिजनेस बंद हो जाएगा या फिर इसको अपना बिजनेस को क्लोजर करना पड़ेगा। ओके, नाउ हियर इज मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट वन इज क्विक डिसीजन मेकिंग। सी यहाँ पे एक सिंगल ओनर है तो सब कुछ डिसीजन उसको अपने आप ही लेना है, किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। A sole proprietor enjoy a considerable degree of freedom in making business decision. Further, decision making is prompt, जल्दी होता है, फटाफट होता है कि उसको खुद अपने आप डिसीजन लेना है। Because there is no need to consult others, किसी के साथ कंसल्ट नहीं करना, इसलिए फटाफट क्या है? क्विक डिसीजन हो जाता है। After the confidentiality of information,
Sole decision making authority enables the proprietor to keep all the information related to business operation confidential. Confidential का मतलब यहाँ है, यहाँ पे हमको किसी और को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो खुद सिंगल ओनर है, हर पूरी इन्फॉर्मेशन उसके अपने आप तक ही रहती है. एंड मेंटेनिंग सीक्रेसी, एक सीक्रेट मेंटेन होता है ताकि हम यहाँ पर हमको किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है. एंड सोल ट्रेडर इज़ ऑल्सो नॉट बाउंड बाय लॉ टू पब्लिश फर्म अकाउंट. यहाँ पे नहीं है कोई लॉ से बाउंडेड है कि इसको अपने अकाउंट्स को शो करना है. आफ्टर दैट डायरेक्ट इंसेंटिव, जितना पैसा आएगा डायरेक्टली उसी के पास रिसिप्ट होएगा. अ सोल प्रोप्राइटर डायरेक्ट रीप्स द बेनिफिट ऑफ हिज और हर प्रॉफिट his or her efforts as he or she is a sole recipient of all the profit. जितना प्रॉफिट आएगा सब उसके पास खुद अपने आप आ जाएगा, उसको किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है. The need to share profit does not arise as he or she is a single owner. Thus provide maximum incentive to the sale trader to work hard. जितना वर्क हार्ड वो करेगा उतना उसको प्रॉफिट होगा. After the sense of accomplishment, there is a personal satisfaction involved in the working of oneself. The knowledge that one is responsible for the success of the business not only contributes to self-satisfaction but also instills in the individual a sense of accomplishment and confidence in one's abilities. देखो जितना वो वर्क हार्ड करेगा उतना उसको प्रॉफिट अर्न होगा. उसके माइंड में एक चीज़ सेट होती है, जितना मैं अपने बिजनेस को टाइम दूंगा उतना मैं आगे प्रॉफिट और गेन करूँगा. आफ्टर दैट मैंने पहले बताया ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, आराम से फॉर्म कर सकता है और आराम से ही क्लोज कर सकता है. इसमें कोई इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. नाउ हियर इज लिमिटेशंस ऑल्सो. फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज. यहाँ पे क्या होता है, उसको अपने आप खुद एक सिंगल ओनर होता है, जितनी कैपिटल लेकर आनी होती है खुद से लेकर के आता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. रिसोर्सेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड टू हिज और आर पर्सनल सेविंग्स एंड बोरिंग फ्रॉम अदर. जितनी उसने सेविंग्स कर रखी हैं या तो उतने रिसोर्सेज लेकर आएगा, या फिर अगर कम पड़ गई उसकी सेविंग तो कहीं ना कहीं से अदर किसी ना किसी से बोरो करेगा. ओके. बैंक्स एंड अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस में हेजिटेट टू एक्सटेंड अ लॉन्ग टर्म लोन टू अ सोल प्रोप्राइटर. जो बैंक्स होते हैं या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, हेजिटेट होते हैं, डरते हैं सोल प्रोप्राइटर को पैसा उधार देने से, लोन देने से, क्योंकि क्या होता है एक सिंगल ओनर होता है. मान लीजिए कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो गए, जैसे हमने पढ़ा फिजिकल इलनेस हो गई उसको, या कोई बैंक्रप्सी हो गया या कुछ भी हो गया, तो इसलिए क्या होता है उनको पैसा डूबने का डर रहता है, इसलिए वो हेजिटेट होते हैं सोल प्रोप्राइटर को लोन देने के लिए. लैक ऑफ रिसोर्सेज इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न why the size of the business really grows much and generally remains small. एक लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस क्या होता है, एक स्मॉल स्केल बिजनेस होता है. आफ्टर द लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, in the eyes of the law the proprietorship and the owner are considered one and the same. दोनों ही सेम होते हैं, ओनर भी और बिजनेस दोनों सेम होते हैं. Death, insolvency or illness of a proprietor affect the business and can lead to its closure. Death हो गई, bankrupt हो गया, physical illness हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, बिजनेस का क्लोजर हो जाएगा. After this unlimited liability, a major disadvantage of sole proprietorship is that the owner has unlimited liability. If the business fail, अगर business fail हो गया, the creditors can receive the dues not merely from the business assets but merely from the business asset but also from the personal assets of the proprietor. मान लीजिए अगर बिजनेस फेल हो गया, जो क्रेडिटर्स हैं वो सिर्फ आपके बिजनेस एसेट से ही अपना पैसा नहीं लेंगे, बल्कि उसका जो पर्सनल एसेट्स हैं, जैसे मान लीजिए उसके पास कोई बाइक है, कुछ भी उसके पास अपने घर पे उसका कोई फर्नीचर है, कुछ भी पर्सनल एसेट्स हैं, वो उससे भी अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं. Poor decision or an unfavorable circumstance can create serious financial burden on the owner. कुछ भी अगर unfavorable decision उसने ले लिया, कोई भी unfavorable circumstances आ गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका पूरा का पूरा बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा. That is why a sole proprietor is less inclined to take risk in the form of innovation or एक्सपेंशन. इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा इनोवेशंस एक्सपेंशन नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्क प्रेजेंट होती है कि अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस आ गए तो उसको अपना बिजनेस क्लोज करना
पड़ सकता है। आफ्टर द लास्ट वन इज लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी। The owner has to assume the responsibilities of varied managerial tasks such as purchasing, selling, financing, etc. सबके सब काम उसको क्या होता है, खुद को ही अपने आप करने पड़ता है, because he is a single owner and in all these areas the decision making may not be balanced in all cases, also due to limited resources. Sole proprietor may not be able to employ एंड रिटेन टैलेंटेड एंड एम्बिशियस एम्प्लॉय। उसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो अच्छे अच्छे मैनेजर्स होते हैं, जो टैलेंटेड मैनेजर्स होते हैं, एम्बिशियस स्किल्स होती हैं उनके अंदर, तो उन मैनेजर को वो अपॉइंट नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं। दो सोल प्रोप्राइटर सफ़र फ्रॉम वेरियस शॉर्टकमिंग्स, many entrepreneur opt for this form of organization because of its inherent advantages। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इस सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, जैसे कि इट रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल, बहुत कम पैसे से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर बिजनेस विच आर कैरिड आउट ऑन अ स्मॉल स्केल एंड वेयर कस्टमर डिमांड पर्सनलाइज सर्विसेज, जहाँ पे हम खुद से हम अपनी सर्विसेज को आराम से दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये बिजनेस क्या होता है, बेनिफिट रहता है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, रिमेनिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी विल डिस्कस इन द रिमेनिंग लेक्चर। थैंक यू।